Good evening, everybody. I'm Mahesh Mandal. I welcome you on my YouTube channel, Cambridge English, where I will make you understand today a rest of the articles, most expected questions for 2026 for जैक बोर्ड। आइए मैं आपको अपने डियर आर्टिकल्स डियर गाइज मैं आपको डियर अपने यूट्यूब चैनल में आर्टिकल्स बताने के लिए स्टार्ट करूंगा। डियर यहाँ पे देखिएगा जो आपके जो क्वेश्चन से डियर वो क्या है उसको देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पे गौर से। जो हमारे आर्टिकल सेक्शन से उसको थोड़ा देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास। जो डियर पांचवी क्वेश्चन से वो आपके पास है राइट एन आर्टिकल 1 फिजिकल एडुकेशन। मेरे भाई जो फिजिकल एडुकेशन है वो 2026 के लिए VVI क्वेश्चन से इस पर भी अब जरा नजर फरमाएंगे, नजर दौड़ाएंगे। लिखा हुआ क्या है देखिएगा, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जेक या डल बॉय। यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि हमेशा काम करना और कभी नहीं पढ़ना डियर ये आपको मूर्ख बना सकती है, ऐसा प्रायः कहा जाता है। ऐसा प्रायः कहा जाता है जो इस बात पर प्रचुर मात्रा में ठीक है प्रकाश डालती है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो स्कूल में किताब के पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी या फिजिकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जेक या डल बॉय is an oft quoted saying that employee highlights the importance of physical education in schools। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा काम करना और डियर गाइस ध्यान दीजिएगा, हमेशा काम करना और कभी ना पढ़ना ये इंसान को डियर गाइस डल बनाती है या उसे मूर्ख बनाती है, ऐसा प्रायः कहा जाता है। लेकिन यह इस बात पे प्रचुर मात्रा में प्रकाश डालती है कि स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन का महत्व कितना है। और डियर साथ में लिखा हुआ यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट। क्या बोला मैंने? वी नो दैट या हेल्दी माइंड लिव्स इन या हेल्दी बॉडी। डियर जैसा कि हम लोग जानते मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग जानते कि हेल्दी जो माइंड होती है वो डियर हेल्दी बॉडी में रहती है मेरे भाई। और हम लोग यह जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी डियर गाई फिजिकल एजुकेशन से आती मेरे भाई। किन से आती जेंटलमैन? फिजिकल एजुकेशन से आती है, गेम से आती है और साथ में मेरे भाई स्पोर्ट्स से भी आती है। तो आपको ये ध्यान देना मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे स्टूडेंट्स कि जो फिजिकल एजुकेशन है, कहा जाता है कि बिना फिजिकल एजुकेशन के आपकी डियर गाइस बॉडी फिट नहीं रहेगी। और अगर आपकी बॉडी फिट नहीं रहती है तो जाहिर सी बात है डियर गाइस कि आपकी मेंटल सिचुएशन या मेंटल हेल्थ भी डियर गाइस फिट नहीं रहेगी। तो डियर ये बहुत जरूरी है हेल्दी बॉडी के लिए फिजिकल फिटनेस, और फिजिकल फिटनेस के लिए डियर जरूरी है आपका डियर गाइस फिजिकल एजुकेशन। क्या जरूरी मेरे भाइयों? फिजिकल एजुकेशन जरूरी मेरे भाइयों। ये आपको डियर गाइस ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपको ये भी ध्यान देना मेरे भाई, क्या ध्यान देना है सर? उधर देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है कि यह हेल्दी बॉडी कांट बी इमेजिन्ड। डियर बिना फिजिकल एजुकेशन, गेम्स और स्पोर्ट्स के एक हेल्दी बॉडी का इमेजिनेशन करना डियर काल्पनिक हो सकता है। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, आजकल बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो डियर का स्टडी के ऊपर डियर जोर डालती है, किताब के पढ़ाई के ऊपर जोर डालती है। और उन लोग डियर का साथ साथ में जो है वो स्टूडेंट्स को डियर का गेम्स और जो स्पोर्ट्स है उसकी जो इच्छा है डियर गाइस उधर भी डियर मोड़ने की प्रयास करती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स डियर गाइस जिनको डियर गेम्स में और स्पोर्ट्स में जो डियर गाइस आपके बहुत सारे ऐसे स्कूल से जो स्कूल जेंटलमैन स्टूडेंट्स को क्या करती मेरे भाई गेम्स और स्पोर्ट्स की तरफ भी मोड़ने की प्रयास करती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे स्कूल से जो स्टूडेंट्स को डियर गाइस किताबी पढ़ाई पर जोर दिलाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल से जो डियर गाइस अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स की तरफ भी मोड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल से मेरे भाई जो अपने स्टूडेंट्स को डियर गाइस अभी भी सिर्फ किताब के तरफ ही डियर मोड़ने की प्रयास करते हैं, उनको जेंटलमैन सही तरीके से खेल कूद के तरफ
मोड़ने की प्रयास नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद लिखा मैंने डियर गाइस, सेकंड जो मैंने डियर गाइस लाइन चेंज किया हूं, पैराग्राफ तो नहीं चेंज किया हूं, लाइन चेंज किया हूं। इसमें क्या लिखा मेरे भाई, इसको देखिएगा गौर से। यहां पे द यूथ क्या बोला जेंटलमैन, द यूथ। ये थोड़ा सा समय देंगे हल्का सा मेरे भाई, यहां पे देखेंगे मेरे बच्चों, गौर करेंगे थोड़ा सा डियर गाइस, हल्का सा समय में आपका डियर गाइस लेता हुआ थोड़ा सा मेरे भाई। पे लिखा सर, गौर करेंगे मेरे भाई, आर द बैक, जो कोई भी देश का यूथ होता है डियर गाई, वो किसी भी देश का डियर गाई बैकबोन होता है। कोई भी देश की जो युवा होता है वो किसी भी देश का डियर गाइस बैकबोन होता है। और जेंटल में लिखा द नेशन रिक्वायर्स फिजिकली एंड मेंटली फिट युवाओं की आवश्यकता होता है। उस देश की ओवरऑल, उस देश की पूरे पूरे डेवलपमेंट के लिए फिजिकली और मेंटली फिट युवाओं की आवश्यकता होती है मेरे भाई। और जेंटलमैन इसके अलावा जो बात होती है वो क्या है सर, एंड विदाउट फिजिकल एजुकेशन इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। बिना फिजिकल एजुकेशन के कोई भी डियर का युवा या युवती जेंटलमैन, वो उसका फिजिकल फिटनेस भी नहीं होगा, फिजिकल फिट नहीं रहेगा तो उसका डियर मेंटल जो है वो डियर हेल्दी नहीं होगा, मेंटली फिटनेस उसकी बॉडी में नहीं आएगा। और उसके बाद लिखा डियर गई क्या, कि जो गेम्स है और जो स्पोर्ट्स है हैव ए ग्रेट रिक्रिएशनल वैल्यू। और डियर जो आपकी गेम्स है मेरे भाई और जो आपकी डियर का स्पोर्ट्स है, इसके अंदर डियर का एक रिक्रिएशनल वैल्यू है। अगर आप थक गए, आपकी दिमाग डियर का बोर हो गई है और सही तरीके से आपकी दिमाग काम नहीं कर रही है, तो जेंटलमैन यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि गेम्स और स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है मेरे भाई जो आपको डियर गाइस क्या करती है, फिर से डियर रिफ्रेश करती है। क्या करती जेंटलमैन, आपको फिर से रिफ्रेश करती डियर गाइस। और रिफ्रेश जो करती जेंटलमैन, ये डियर गाइस रिफ्रेश जो करती मेरे भाई, ये क्या करती है, आपको रिफ्रेश करती है, आपके अंदर दोबारा सोचने और समझने की डियर गाइस क्षमता को डेवलप करती है। कौन मेरे भाई, तो डियर गाइस गेम्स और स्पोर्ट्स। और उसके बाद मैंने लिखा, क्या लिखा, विच प्रोवाइड्स अस या रिलैक्स आफ्टर आवर मेंटल वर्क। और डियर जब हम कोई अगर मानसिक रूप से काम करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल कोई गेम्स खेलते हैं, तो डियर हमारी मेंटल सिचुएशन को डियर रिलैक्स मिलती है और डियर हमारी सोचने की क्षमता भी डेवलप होती है। इट हेल्प्स अस टू इरेडिकेट आवर मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। अगर डियर गए हम थके हुए हैं मानसिक रूप से, दिमागी रूप से, तो डियर खेल कूद करके हम उस मानसिक तनाव को डियर गए खत्म कर सकते मेरे भाई। और उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनकलकेट्स इन अस द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसिप्लिन। डियर ये जो गेम्स है और ये जो स्पोर्ट्स है मेरे भाई, ये हमारे अंदर डालती है, ये हमारे अंदर क्या करती है, डालती है, इनकलकेट्स, ये हमारे अंदर प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है सर, तो ये हमारे अंदर मेरे भाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डियर गाइस हमारे अंदर जो उत्तरदायित्व की भावना को ये डियर गाइस डालती है और अनुशासन की भावना को डालती है। और हम लोग जानते जेंटलमैन कि बिना अनुशासन के हम लोग डियर गाइस अपनी लाइफ में डेवलप नहीं कर सकते हैं। थ्राइव के मतलब क्या होता है डियर गाइस, फलना और फूलना। हम लोग जानते मेरे भाई कि बिना डिसिप्लिन के हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये डिसिप्लिन हमें गेम्स और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से भी प्राप्त होती है। अब मेरे भाई उसके बाद क्या है, वो आएंगे डियर गाइस हम लोग जो डियर लिखे हैं थर्ड रो में, जो लिखे मेरे भाई, ये क्या लिखे हैं इसको देखिएगा। ये मेरे भाई थर्ड रो में जो है मेरे पास, इसको देखिएगा। थर्ड रो में मेरे बच्चों यहां पे लिखा मैंने, फिजिकल एजुकेशन और गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो क्रिएट द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। मेरे भाई ये जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स और गेम्स जो है, ये हमारे अंदर डियर गाइस एक लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करती है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो डियर उसमें कैप्टेंसी होता है, दैट इज द लीडर। तो डियर ये खेल कूद हमारे अंदर लीडरशिप की विभावना को, लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करती है।
और डियर गाइस किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए लीडरशिप डियर गाइस बड़ा अनिवार्य पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी देश के डियर गाइस और किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए लीडरशिप डियर गाइस बड़ा आवश्यक होता है। जिस देश का लीडर अच्छा होगा वो देश डेवलप करता है। अगर आपके देश का लीडर डियर डोनाल्ड ट्रंप के जैसा तो कहना नहीं, मोदी जी थोड़ा भी फंसे हुए हैं, देखिए क्या होता है। आप जेंटलमैन आगे बढ़ के देखेंगे, इट ऑल्सो इनकलकेट्स इन अस, क्या बोला, इट ऑल्सो इनकलकेट्स इन अस द क्वालिटी टू वर्क इन या कंपनी विथ यूनिटी एंड हार्मोनी। ये जो खेल कूद है मेरे भाई, ये हमारे अंदर, ध्यान से सुनेंगे, ये डियर गाइस जो स्पोर्ट्स है, ये खेल कूद है, ये हमारे अंदर डियर क्वालिटी डेवलप करती है। कौन सी क्वालिटी डेवलप करती है? ये खेल कूद हमारे अंदर डियर गाइस एकता में और डियर गाइस संगत में, ध्यान रखिएगा, ये खेल कूद हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करती है कि कंपनी में, ग्रुप में कैसे खेला जाए और डियर गाइस एकता में कैसे खेला जाए और डियर गाइस ध्यान दीजिएगा एकता के साथ हार्मोनी में भी कैसे खेला जाए। यानी खेल कूद हमारे अंदर डियर गाइस एक ऐसी क्वालिटी को डेवलप करती कि हम कंपनी 10-12 के बीच में कैसे खेलें, यूनाइटी एंड हार्मोनी में हम कैसे खेलें, ये सारी क्वालिटी डियर गाइस फिजिकल एजुकेशन डेवलप करती है। और ये जो फिजिकल एजुकेशन गेम्स और स्पोर्ट्स जो है मेरे भाई, ये हमें ये भी बताती है कि हारने के बाद और डियर जीतने के बाद, सुनिएगा, ये जो आपकी डियर जो आपकी है, ये जो खेल कूद है, फिजिकल एजुकेशन है, ये डियर हमें बताते हार और जीत को कैसे स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, तहे दिल से। कोई अगर हार गए तो भी आप पेशेंस रखिए, जीत गए तो भी आप डियर उछलिए भी नहीं। तो ये गेम्स और स्पोर्ट्स हमें सिखाती है हारने और जीतने को कैसे स्वीकार करना चाहिए तहे दिल से। अगर डियर गाइस हम लोग मैच को डियर गाइस जीत जाते तो मैच को जीतने के बाद हमें अपनी लिमिटेशंस को डियर क्रॉस नहीं करना चाहिए। और डियर अगर हार जाते हैं तो हमें अपनी डियर गाइस दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। ये गेम्स मुझे बताती, ऐसा नहीं कि जीत गए तो डियर गाइस आसमान को भेद दीजिएगा, ऐसा नहीं है, आपको पैर जमीन पे रखना चाहिए। ये खेल कूद बताती है मेरे भाई। और डियर गाइस नीचे जो फाइनल कंक्लूजन लिखा हूं, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन और गेम्स जो है ये डियर समय की जरूरत है और सारे स्कूल में इसे लागू किया जाना चाहिए, ना कि डियर सारे स्कूल में इसको नियंत्रण किया जाना चाहिए। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे बोर्डिंग स्कूल से जो डियर खेल कूद के तरफ अपनी सिलेबस को मोड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल से मेरे भाई जो अभी भी स्टूडेंट्स को कर्व करता है, नियंत्रण में रखता है। डियर गाइस ये ध्यान रखिएगा, लिखने वाला का नाम लिखने की इच्छा डियर गाइस तो बाई एबीसी। मेरे बच्चों जो पार्ट 1 में मैंने वीडियो अपलोड किया आर्टिकल्स में, उसमें 2 का आंसर दिया हूं। एक दिया हूं डियर गाइस गर्ल्स एजुकेशन और दूसरा दिया हूं जेंटलमैन माय ड्रीम्स ऑफ इंडिया या इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, डियर वो 2 दिया। तीसरा फिजिकल एजुकेशन का मैंने लेक्चर लोड किया विथ डियर गाइस आंसर। अब मेरे भाई आपको मैं लेके चलूंगा डियर गाइस, कहां पे चलूंगा डियर गाइस देखिएगा, आपको लेकर के मैं चलता हूं मेरे भाई थोड़ी देर के लिए। डियर गाइस कहां पे लेके चलता हूं, तो डियर मैं आपको लेके चलता हूं डियर गाइस एक नेक्स्ट आर्टिकल्स डियर देखेंगे। ये है डियर गाइस मेरे पास इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, क्या है मेरे भाई, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है मेरे भाई। और ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में डियर गाइस हम आपको डियर बताएंगे यहाँ पे इसी से संबंधित जेंटलमैन आंसर और डियर गाइस इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे आपके साथ। तो मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा वेट करेंगे जेंटलमैन। अब आपको ध्यान देना डियर गाइस ऑब्जेक्टिव के लिए, तब तक मैं आर्टिकल्स को लेक्चर देता हूं, तब तक मेरी पेज डियर ओपन हो जाएगी। आर्टिकल्स में डियर एक टाइटल बनती है, आर्टिकल्स की स्टार्टिंग डियर गाइस हम उसकी स्टार्टिंग उसके इंट्रोडक्शन से या उससे संबंधित बातों के साथ करेंगे जेंटलमैन। और आर्टिकल्स में जो भी आंसर लिखा जाएगा वो ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखा जाएगा मेरे भाई। किसको ध्यान में रख के लिखा जाएगा मेरे भाई, ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखा जाएगा मेरे भाई। ये भी आपको डियर गाइस ध्यान रखना है कि डियर ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखा जाएगा मेरे भाई। किसको ध्यान में रख के लिखा जाएगा, ऑडियंस को। और मेरे भाई इसके अलावा आपको यह भी ध्यान देना है कि जो आर्टिकल्स होगा मेरे भाई वो क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। और मेरे भाई इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना चाहिए, आर्टिकल्स का अंत उसके कंक्लूजन के साथ होना चाहिए। आर्टिकल्स को 150 वर्ड्स में लिखी जाती है, लिखने के बाद लिखने वाले अथॉरिटी का नाम,
मेरे भाई आइए, आपने समय दिया लेकिन मैं लेक्चर ऑब्जेक्टिव का दिया। राइट एन आर्टिकल ऑन हैजार्ड्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मेरे भाई एनवायरमेंट पॉल्यूशन के डियर गाइस दुष्परिणाम के ऊपर एक आर्टिकल्स लिखना है। कोई भी पॉल्यूशन दे सीधा आंसर लिख देने का, रट के भाई नंबर कैरी हो जाएगी और एक फूल के फूल। अगर आपके अंदर आइडिया है, यू कैन चेंज द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन विल कम एट योर एग्जामिनेशन। But dear, if you don't know, dear guy, you will write the same answer. Dear, you don't, and you will not change. You will not, dear guy, change anything in the answer, gentlemen. मेरे प्यारे बच्चों, आइए, हमने लिखा डियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इनरिच्ड मेन्स लाइफ। डियर जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ये इंसान की जिंदगी को डियर सुशोभित कर दिया, खूबसूरत कर दिया। इनरिच्ड के मतलब होता है डियर सुशोभित करना या खूबसूरत कर देना। आपको जहाज मिल गई, आपको डियर ना जाने क्या क्या मिल गई। साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान की जिंदगी को इनरिच्ड कर दिया, लेकिन ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मेरे भाई, ये डियर आदमी का या इंसान की जो इन्वायरमेंट है डियर गाइस, इस इन्वायरमेंट को डियर गाइस पॉल्यूटेड कर दिया मेरे भाई। जो साइंस और टेक्नोलॉजी, ये बात सही है कि इंसान की जिंदगी को डियर गाइस खूबसूरत बना दी, लेकिन ये भी बात उतना ही सही है मेरे भाई कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मेरे भाई, वो इंसान की जो डियर गाइस इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको कंप्लीटली पॉल्यूटेड कर दी है। और डियर लिखा गया है टू द पॉइंट ऑफ पोजिंग या थ्रेट टू मेन्स वेरी सर्वाइवल। और ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो है ना डियर गाइस, ये इंसान की जिंदगी को डियर गाइस जीने के लिए थोड़ी कष्टप्रद कर दिया है, थोड़ी तकलीफ देख कर दिया है। डियर टुडे मतलब आज, the very things which had been dear designed to make men's life comfortable are having a disastrous effect on his physical and mental well-being due to pollution। मेरे भाई इसके मतलब क्या होगा हिंदी में समझिएगा आराम से कि डियर आजकल जो है डियर, या आज बहुत सारी ऐसी वस्तु है डियर गाइस जो इंसान की जिंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के दौर में बहुत सारी ऐसी वस्तु है डियर गाइस जो इंसान की जिंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और वो डिजाइन किए गए वस्तु और वो सारी वस्तुएं जो है वो डियर इंसान के फिजिकल और मेंटल के लिए बड़ी खराब बन गई है। और डियर क्यों खराब बन गई है? ड्यू टू पॉल्यूशन। बहुत सारी चीजों का डियर डेवलपमेंट हो रही है इंसान की जिंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए, लेकिन वो डियर गाइस रिसर्च किया हुआ चीज डियर जो है वो इंसान की जिंदगी को डियर गाइस क्या कर दे रही है? डिजास्टर बना दे रही है ड्यू टू पॉल्यूशन। मेरे भाई फिर देखिएगा लिखा हुआ यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इसको देखिएगा डियर गाइस गौर से। अब ये थर्ड डियर गाइस में या सेकेंड जेंटलमैन क्या लिखा है इसको देखिएगा मेरे भाई, गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखा मैंने इन्वायरमेंट मीन्स द नेचुरल कंडीशन इन विच वी लिव। डियर इन्वायरमेंट के मतलब वो होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिस प्राकृतिक स्थिति में, ध्यान रखिएगा, जिस प्राकृतिक स्थिति में, जिस प्रकृति स्थिति में हम लोग रहते हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और पॉल्यूशन के मतलब डियर गाइस, जो डियर गाइस डर्टी होती है या डियर अशुद्ध होती है, जो गंदी होती है या इंप्योर होती है, उसे हम डियर पॉल्यूशन कहते हैं। मेरे भाई इस प्रकार जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा सुनिएगा। इस प्रकार डियर गाइस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जिसमें हम रहते हैं हमारी पृथ्वी गंदी हो रही है, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। हमारी हवा जिसे हम लेते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। डियर ये वाटर गंदी हो रही है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। यानी जिसमें हम रहते हैं और वो जैविक घटक जिसको डियर गाइस हम अपने जीवन यापन के लिए लेते हैं, अगर वो सारी चीजें प्रदूषित है, दैट इज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो डियर ये सारी चीजें हैं। और डियर देखिएगा दैट दे बिकम हार्मफुल फॉर अस। और डियर ये लैंड का गंदी होना, ये एयर को गंदी होना, वाटर को इंप्योर होना, एयर को इंप्योर होना, लैंड को इंप्योर होना, ये हम लोगों के लिए डियर गाइस क्या बन गई डियर गाइस, ये हम लोगों के लिए हार्मफुल बन जाती है। ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखा मैंने द ग्रेटेस्ट हैजार्ड्स टू द ह्यूमन एनवायरमेंट हैज बीन द ह्यूमन पॉपुलेशन व्हिच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मेरे भाई
जो आपकी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उसके सबसे बड़ी जो दुष्परिणाम और संकट है वो है डियर गाइस कि अब मानव की जो जनसंख्या है डियर, ध्यान दीजिएगा, जो मानव की जनसंख्या है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, जो आपकी ह्यूमन इन्वायरमेंट को, जो आपकी मानव की डियर वातावरण को जो खराब कर रही, पर्यावरण को खराब कर रही है, उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या रिस्पॉन्सिबल जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन है मेरे भाई। तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन जो है मेरे भाई वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है डियर गाइस। क्या हो रही है? जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है आज के दौर में, डियर ह्यूमन एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा डियर गाइस दुष्परिणाम है। द ह्यूज नंबर्स इन लिमिटेड एनवायरनमेंट विल श्योरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेरे भाई इंसान की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या डियर हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो पर्यावरण है उसकी क्वालिटी को बिल्कुल डियर गाइस प्रभावित कर रही है। कौन? मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या। अब डियर गाइस क्या लिखा है डियर सर, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हम मानते डियर गाइस कि आपको एक लय में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि डियर यहां पे चीजें को लिख के पढ़ाने के दौरान कंफर्टेबल होती है, इसमें भी जुड़ा हूं। धीरे धीरे मैं आपको डियर कैटेगरी में ले आऊंगा। मेरे भाई देखिएगा कि यहां पे लिखा हुआ है वाटर पॉल्यूशन इज द गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेरे भाई जो वाटर पॉल्यूशन है ये डियर गाइस कल कारखाने का, उद्योग धंधे का सबसे बड़ा तोहफा है ये डियर वाटर पॉल्यूशन। डेंजरस केमिकल्स गेट मिक्स्ड इनटू द रिवर्स नियर बाई। जो कल कारखाने फैक्ट्री खुलती मेरे भाई ये नदी के आसपास खुलती है और उसे जो डियर गाइस निकलती केमिकल्स उसको नदी में मिक्स कर दिया जाता है और डियर गाइस परिणामतः जो वाटर होती है वो डियर पॉल्यूटेड हो जाती है और उसी पॉल्यूटेड वाटर को डियर हम अपनी खेत में, अपने बारी में पटाते हैं और जेंटलमैन जिससे हमारी फसल डियर गाइस क्या हो जाती है, वो भी प्रदूषित हो जाती है और इसे फूड पॉल्यूशन डेवलप होती है। यानी डियर जो आपकी खाद्य पदार्थ है वो भी डियर गाइस प्रदूषित हो जाती है। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स, और डियर गाइस जो हम साग सब्जी रोपते हैं मेरे भाई, धान चावल उपजाते मेरे भाई, उसमें भी डियर गाइस हम लोग आर्टिफिशियल केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। डियर गाइस खाद का छिड़काव करते हैं, यूरिया वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स डियर गाइस कीटनाशक दवाई का हम लोग डियर गाइस छिड़काव करते हैं और जिसके कारणवश, इतनी दवाई का छिड़काव करने के कारणवश वे सारी सब्जी को, वे सारे डियर गाइस खाद्य पदार्थ को हम लोग खाते हैं और जिससे डियर गाइस क्या होती है कि इंसान में बहुत सारी बीमारियां डियर गाइस पैदा होती है। यहाँ पे एलिमेंट्स के मतलब होता है बीमारी। तो डियर हम लोग के अंदर बहुत सारी बीमारी पैदा होती है क्योंकि हम लोग गंदे खाद्य पदार्थ, प्रदूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं। डियर अगला जो है नॉइज पॉल्यूशन इज एन अनदर कर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। आजकल डियर जो डीजे बजता है, जो साउंड बजता है, ये नॉइज पॉल्यूशन जो है डियर ये मानव जगत के लिए एक और अभिशाप है, क्योंकि आज के दौर में जेंटलमैन छोटी सी भी पार्टी होगी तो डीजे चाहिए, पूजा होगी तो डीजे चाहिए, डियर गाइस कुछ भी होगी तो डीजे चाहिए। ये नॉइज पॉल्यूशन है क्योंकि ये हमारे डियर गाइस पर्सनालिटी के लिए, हमारी शान शौकत के प्रतीक होती है। ऐसा मेरी मानना नहीं, ऐसा समाज की मानना है और लोग इसके साथ चलते, दैट इज द नॉइज पॉल्यूशन। ये समाज के लिए आज के दौर में डियर गाइस, आज के दौर में एक अभिशाप ही है मेरे भाई, क्योंकि पूजा शांति में होती है ना कि डियर डीजे की धुन पे होती है। हम डीजे बजा देंगे मां सरस्वती की पूजा में और गाना लगा देंगे, नाच रहे, ठीक है ना, क्या बोलते जेंटल गाना, ठीक है मुझे गाना थोड़े पता नहीं चल रहा है, चलो छोड़ो। अब डियर अगला जो लाइन लिखा मैंने, क्या लिखा सर देखिएगा मेरे भाई, फैक्ट्री चिमनीज पॉल्यूट आवर एयर। जो डियर गाइस कल कारखाने होते हैं, ईटा वाला चिमनी होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, उससे जो स्मोक निकलता है वो हमारी डियर हवा को प्रदूषित करती है। टाइमली एक्शन शुड बी टेकन इन आवर कंट्री टू सेव द पीपल्स हेल्थ फ्रॉम डेंजर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डियर गाइस हमारे देश में सरकार को समय पर एक्शन लेना चाहिए, अपने डियर गाइस देश के लोगों को डियर गाइस बोल सकते डियर अपने देश को जेंटलमैन कल कारखाने के डेंजरस केमिकल से, डेंजरस एयर से बचाने के लिए, लोगों की हेल्थ में, ये लोगों की हेल्थ को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार को डियर टाइमली एक्शन लेना चाहिए ताकि लोग डियर गाइस प्रदूषित हवा से बचे और डियर शुद्ध हवा ले सके। इसके लिए सरकार को डियर टाइमली एक्शन लिया जाना चाहिए। साथ में लिखा मैंने डियर गाइस, क्या लिखा, ट्रीज एंड फॉरेस्ट हैव vast capacity to absorb the wastages and purify the atmosphere। मेरे भाई जो पेड़ पौधे हैं, इस पेड़ पौधे के अंदर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर कैपेसिटी होती है
डियर हवा को शुद्ध करने का, और डियर जो भी आपकी डेंजरस केमिकल्स आती एयर में उसको अब्जॉर्ब करने का, और डियर शुद्ध हवा को डियर गाय प्रवाह करने का। पेड़ पौधे में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए लोगों को डियर गाय क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को डियर गाय संरक्षित करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, और डियर जंगलीकरण को डियर गाय प्रमोट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। यदि डियर मानव जगत जिंदा रहना चाहता है, अगर मानव जगत जिंदा रहना चाहता है और हेल्दी लाइफ जीना चाहता है तो डियर गाइस पेड़ पौधे लगाने की जो कार्यक्रम इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जंगलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और डियर गाइस जो है वही जंगलीकरण को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे में यह क्षमता है कि वे हमारी जिंदगी को हेल्दी बना सकता है। और डियर लिखने वाला नाम नीचे लिख देंगे भाई, एबीसी यहां लिखिएगा मेरे भाई, किनारे लिखिएगा भाई एबीसी। मेरे बच्चों ऐसे कोई वर्ड से जो आप नहीं जानेंगे उसको देख लीजिएगा। पहला आर्टिकल्स मैंने गर्ल्स एजुकेशन बताया, दूसरा मैंने डियर स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड्स बताया। मेरे भाई आपको यहाँ पे एनवायरमेंट पॉल्यूशन बताया, फिजिकल एजुकेशन बताया, और डियर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि कॉम्युनल हार्मोनी भी एक वीवीआई डियर आर्टिकल से, सेव वाटर भी वीवीआई आर्टिकल से, स्वच्छ भारत भी वीवीआई आर्टिकल से। स्वच्छ भारत, कॉम्युनल हार्मोनी, और इसके अलावा मेरे भाई सेव वाटर, और मेरे भाई डिसिप्लिन यानी राइट एन आर्टिकल 1 डिसिप्लिन, और इसके अलावा जेंटलमैन जो आपके पास है एक और बीबीआई आर्टिकल से इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये कम से कम 10 से 12 आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। आप सोचेंगे डियर लास्ट में पढ़ लूंगा, लास्ट में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। एक दो आर्टिकल्स को टारगेट डेली करो डियर, रीडिंग मारने का, समय मिले तो डियर लिखने का भी। तो ठीक है जेंटलमैन, आर्टिकल्स का वीडियो में इतना अपलोड कर दिया डियर गाइस। अब मैं आगे डियर आपको देखता हूं डियर गाइस कि लेटर्स के वीडियो में अपलोड कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। मैं प्रयास करूंगा डियर कि लेटर्स का वीडियो अपलोड करूं। तो तब तक डियर गाइस आप मुझे सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोले ऑफलाइन क्लास मेरा बाबूगांव हजारीबाग में चलता है, और डियर वहां पे भेज सकते हैं क्लास 11, 12 और कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए। तब तक डियर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए, और डियर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट में आपकी गिरावट आ सकती है, इसलिए आप सावधानी रखें और डियर सावधानी पूर्वक चलें। थैंक यू वेरी मच।